हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात से प्रहार कर दिया था। जी हां दोस्तों, ये एकदम सच है। दोस्तों, एक बार ऋषि मुनियों में बहस हुई कि त्रिदेवों में से श्रेष्ठ कौन है। इसके निष्कर्ष के लिए महर्षि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने भेजा गया। भृगु को ज्ञात हुआ कि श्री हरि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अनादिकाल से भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्त इस धरातल पर हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया, जैसे भक्तराज प्रहलाद, भक्त शिरोमणि मीरा, दैत्यराज बलि आदि। परंतु क्या आपने कभी ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने भगवान के ऊपर ही लात का प्रहार कर दिया? अगर नहीं तो आइए जानते हैं महर्षि भृगु और श्री हरि विष्णु के इस प्रसंग को। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार सरस्वती नदी के घाट पर ऋषि मुनि इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। परंतु इस चर्चा का कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने का सोचा। महर्षि भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनको इस कार्य के लिए चुना गया। भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां पहुंचकर ना तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की और ना ही उन्हें प्रणाम किया। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। परंतु यह सोचकर कि भृगु जी उन्हीं के पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को अपने विवेक से दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। देवादिदेव महादेव भृगु को आता देख प्रसन्न होकर अपने आसन से खड़े हुए और उनको गले से लगाने के लिए भुजा फैला दी। किंतु भृगु तो उनकी परीक्षा लेने आए थे। भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, हे शिव, आप हमेशा ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट पापियों को आप तो सुलभता से वरदान दे देते हैं, परंतु उसके बाद वो पूरी सृष्टि को परेशान कर देते हैं। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, किंतु सती बीच में आ गईं, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने पहुंचते ही उनकी छाती पर एक तेज लात मारी। श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले, महाराज, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए ऋषि श्रेष्ठ। मुझे आपके यहाँ पधारने का पता नहीं था, इसी कारणवश मैं आपका स्वागत न कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास वापस लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ जो अनुभव हुए सब विस्तार से कह बताया। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। अगर मूल में जाकर देखें तो उन मनीषियों ने अपने लिए नहीं अपितु जनमानस के संदेह के निवारण के लिए यह सुंदर लीला रची थी। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।